नमस्ते दोस्तों। होम कंस्ट्रक्शन की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मेरा एक टॉपिक घर की दीवारों पर दरारें क्यों पड़ती है, असली वजह और बचाव, दीवारों में क्रैक की वजह और उसे रोकने के आसान तरीके और क्रैक के प्रकार, यह मेरा आज मुख्य टॉपिक रहेगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इस टॉपिक को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आज 10 में से 8 घर इस समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों। तो भविष्य में कोई भी हमारा मित्र अगर घर बनाता है और उसने अगर यह वीडियो देख ली तो उसको इस समस्या से निजात मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करूँगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलते हैं। इसलिए इसमें मैं आपको क्रैक के प्रकार भी बताऊंगा और क्रैक के प्रिवेंशंस भी बताऊंगा और क्रैक क्यों आते हैं यह भी बताऊंगा। और अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देख और सुन ली तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं घरों की दीवारों में क्रैक कितने प्रकार के होते हैं। घरों की दीवारों में क्रैक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में हेयरलाइन क्रैक्स। यह क्रैक बहुत पतला बाल जितना महीन दिखता है और यह आपके प्लास्टर और अक्सर पेंट के नीचे इसमें दिखाई देता है। यह बहुत मामूली सा क्रैक दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण है प्लास्टर का सिकुड़ना, और यह तेज़ धूप में प्लास्टर जल्दी सूखता है और गलत सीमेंट और रेता के अनुपात की वजह से भी होता है। प्लास्टर को आपने अगर सही से पानी की क्यूरिंग नहीं की है तो उसकी वजह से भी यह क्रैक्स आते हैं, क्योंकि तेज़ धूप से प्लास्टर फट जाता है और जिसकी बाद में आपको हल्की सी हेयरलाइंस दिखती हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों वर्टिकल क्रैक्स। वर्टिकल क्रैक्स यह सीधा खड़ा हुआ क्रैक ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देता। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्रैक होता है वर्टिकल क्रैक, जो कि सीधा खड़ा हुआ क्रैक दिखता है ऊपर से नीचे की ओर। यह नींव से ऊपर की ओर दीवारों में दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों नींव का बैठना। फाउंडेशन अगर सेटलमेंट होता है तो दोस्तों यह क्रैक आता है अक्सर, और ज़मीन में असमान दबाव आने से भी यह क्रैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्रैक है हॉरिजेंटल क्रैक। यह दोस्तों सीधी क्षैतिज आड़ी दरार दिखाई देती है दीवार के बीच में या छत के पास, अक्सर यह दिखाई देती है दोस्तों। इसका मुख्य कारण है पानी का दबाव, जैसे कि रिटेनिंग वॉल में, और दीवार पर ज़्यादा लोड पड़ने से भी यह क्रैक दिखाई देता है। नेक्स्ट है दोस्तों डायगोनल क्रैक। दोस्तों यह डायगोनल क्रैक तिरछी लाइन में क्रैक दिखाई जाता है। यह हमेशा दरवाजे खिड़की के कोनों से निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण होता है स्ट्रक्चरल मूवमेंट और नींव का असमान बैठना। दोस्तों इसका एक मुख्य कारण यह भी होता है जब आपने अपना मकान ठेके में दिया है तो आपके मकान के चौखटों में कभी भी कुछ ठेकेदार वहाँ पर लेंटल बीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ पैसे बचाने के लिए वह अपना लेंटल बीम नहीं डालते हैं, उसमें वो सरिया, सीमेंट और अपनी लेबर का खर्च बचा लेते हैं, और मकान मालिक को इसकी नॉलेज न होने के कारण वह इसको नहीं बता पाता। इसलिए आपने जब भी मकान नया बना रहे हो तो अपनी खिड़कियाँ, दरवाज़ों के चौखट के ऊपर लिंटल बीम अवश्य डलवाना है। इसकी वजह से आपका जो ये डायगोनल क्रैक है कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह उसका लोड ले लेते हैं। नेक्स्ट क्रैक आता है स्टेप क्रैक। दोस्तों यह ईंटों के जोड़ में सीढ़ी जैसे पैटर्न में दिखाई देता है। ईंट की दीवारों में अक्सर यह आता है। इसका मुख्य कारण है खराब ईंट का बॉन्ड और स्ट्रक्चरल मूवमेंट। दोस्तों स्ट्रक्चरल मूवमेंट के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह ज़मीन के सेटलमेंट के कारण आता है, मगर अक्सर इसका मेन कारण खराब ईंट का बंधन होता है। दोस्तों इसकी कमी आपके
ख़राब मिस्त्री का ईंट की चिनाई की दिक्कत की वजह से और आपके ठेकेदार के सीमेंट और रेते के रेशियो में कमी करने की वजह से यह क्रैक्स दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा सीमेंट और रेते का रेशियो इंजीनियर से पूछ कर ही बनवाएं। नेक्स्ट है सेटलमेंट क्रैक। दोस्तों यह चौड़ा और गहरा अक्सर नींव से शुरू होता है। दोस्तों यह नई इमारत में कुछ सालों के अंदर देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है नींव के नीचे मिट्टी का धंसना। दोस्तों इसलिए मैं हमेशा नींव को 6 फीट के नीचे डालने के लिए बोलता हूं, मगर कुछ ठेकेदार पैसे बचाने के लिए इसको 3 से 4 फीट में ही डाल देते हैं और विदाउट पीसीसी करे हुए वहां पर नींव स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हमेशा पीसीसी करवाकर उसमें टर्माइट की दवा हमेशा डलवाएं, क्योंकि घुन और दीमक जो है ज़मीन के नीचे से ही लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मल क्रैक। अक्सर यह पतला या चौड़ा मौसम के हिसाब से बदल सकता है। गर्मी में यह फैलता है, सर्दी में यह सिकुड़ता है। अक्सर यह मौसम के हिसाब से आता है। इसका कोई भी आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल क्रैक। चौड़ा और गहरा और ख़तरनाक दोनों तरफ से दिखता है दीवार के। यह लोड बेयरिंग दीवारों में आता है। अक्सर डिज़ाइन या लोड में गलती के कारण यह दिखाई देता है और भूकंप के कारण भी यह आ सकता है। डिज़ाइन की गलती अनट्रेंड्स अगर आपने हायर कर रखा है कोई भी इंजीनियर, उसकी वजह से यह आता है। और दूसरा, आपने मैप एक आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया है और ठेकेदार के कहने पर ही आपने मकान का काम शुरू कर दिया, तो वो मर्ज़ी के आपके कॉलम्स खड़े कर देता है, जिसकी डिस्टेंस 16-17 फीट भी ले लेता है। दोस्तों इसकी वजह से भी यह स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स क्रैक आते हैं। दोस्तों इसलिए हमेशा बीमों की बीच की दूरी हमेशा आईएसआई कोड के हिसाब से ही करें या फिर एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर कर लें। दोस्तों स्ट्रक्चर क्रैक काफ़ी ख़तरनाक क्रैक होते हैं। यह कॉलम फेलियर्स के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों हमेशा यह क्रैक अगर आपको दिखाई दे तो इसका उपाय आप एक अच्छे इंजीनियर से सजेशन ले सकते हैं। तो अभी तक मैंने बताया क्रैक कितने प्रकार के होते हैं और इनके आपको किस किस कारण से यह क्रैक आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा घर की दीवारों में दरारें क्यों पड़ती है, इसकी असली वजह और इसकी बचाव कैसे कर सकते हैं। दीवारों में क्रैक की वजह को रोकने के लिए आसान कुछ तरीके भी बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि आपको फर्स्ट कारण होता है नींव की कमजोरी। दोस्तों फाउंडेशन को अगर आप घर की नींव सही गहराई और मजबूती से नहीं बनाई गई तो समय के साथ साथ ज़मीन के हिलने से दीवारों में क्रैक आ जाता है। तो जब भी अपनी नींव खुदाई करें तो उसको कम से कम 6 फीट पे लें और उसमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की सरिया और सीमेंट का इस्तेमाल करें और मार्केट में आने वाले केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर आपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में यह काम नहीं किया तो भविष्य में आपको इन प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। और एक मेरा प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ, शायद ही यह आपको पता हो, कभी भी घर में जो दीमक चढ़ती है वो हमें नींव से ही चढ़ती है। इसलिए दीमक का ट्रीटमेंट जो एंटी टर्माइट लिक्विड्स आते हैं वो सीमेंट में जब आप अपनी बुनियाद खुदाई करते हैं वहीं से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है सीमेंट सैंड का मिक्सर में गलती करते हैं। गलत अनुपात से सीमेंट और रेत का उपयोग करने से प्लास्टर में मजबूती नहीं रहती है दोस्तों, वह सिकुड़ कर क्रैक बना देते हैं। क्योंकि हम आजकल अपने घर को विद मटेरियल्स ठेकेदार को दे देते हैं। ठेकेदार अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उसमें सीमेंट सैंड का अनुपात में गड़बड़ी कर देता है और सैंड भी लो क्वालिटी की लाता है, तो जिसके हिसाब से आपके घर की दीवार में क्रैक्स आते हैं। इसलिए कभी भी जब भी आप काम करवाते हैं सीमेंट और रेते का अनुपात मिक्स करवा के आप देखकर काम करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट होता है नमी और पानी का रिसाव। पानी दीवारों में घुसने से सीमेंट का बॉन्ड जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे दरारें बन जाती हैं और वो दरारें आपके प्लास्टर को ख़त्म कर देती हैं और कुछ सालों पर वहाँ पर पपड़ी और
सीमेंट और रेता उखड़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। दोस्तों, जो गर्मी के सर्दी के तापमान बदलते हैं उससे आपके मटेरियल्स में फैलाव और सिकुड़न आता है, जिससे कि क्रैक पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है घर में भारी कंपन या झटका। अगर आपका घर मेट्रो सिटीज़ में है और वहाँ पास में मेट्रो का काम चल रहा है या हाईवे का निर्माण हो रहा है और भूकंप या ज़मीन में कंपन से भी क्रैक आ सकते हैं। जब भी आप अपने नींव का काम करें उसमें हमेशा नींव को 6 फीट तक डालें और उचित रेशियो में सैंड, कंक्रीट और सीमेंट को मिलाएं। हो सके तो एक अच्छा इंजीनियर हायर कर सकें। नींव को हमेशा 6 फीट में कम से कम डालें और उसके बाद उसमें अच्छी क्वालिटी का सरिया का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, बाकी यह आपके बजट पर भी डिपेंड करता है। और हमेशा कॉलम और बीमों में 12 mm से 16 mm तक ही रेजिडेंशियल में उपयोग कर सकते हैं। नींव को मजबूत और सही गहराई में बनवाएं। सीमेंट सैंड का मिक्सर सही अनुपात में करवाएं और वाटरप्रूफिंग ज़रूर करवाएं। दोस्तों, इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं और यह खुद भी करवा सकते हैं। दोस्तों, यह सावधानियाँ मैंने अगर कोई अपना नया घर का निर्माण कर रहा है उसके लिए बताई है। दोस्तों, अगर आपका घर 2-3 साल पहले बन गया है और आपको इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आपको इसके लिए मैं कुछ सजेशन दूंगा जिसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपके घर में दरार आए तो उसको सतह को साफ करवाएं, दरार को चौड़ा करें, फिर उपयुक्त फिलर से भरें और सुखाने के बाद सैंडपेपर से चिकना कर ज़रूरत पड़ने पर उसमें जालीदार टेप लगाकर फिर उसमें पेंट करवाएं। और जो भी फिलर्स आते हैं वो आपके किस टाइप का क्रैक्स है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि मामूली क्रैक है तो आप उसको हल्का गड्ढा कर उसमें पुट्टी भर सकते हैं और उसके अलावा आप उसमें जॉइंट कंपाउंड या कंक्रीट का फिलर भी उपयोग कर सकते हैं। अगर बड़ा क्रैक है तो उसमें आप कंक्रीट और जॉइंट कंपाउंड डालकर उसमें जालीदार टेप से उसको बंद कर उसमें अच्छे से पेंट कर सकते हैं। जब भी आप इस क्रैक को भरते हैं उसके बाद उसको सूखने दीजिए और 1-2 दिन बाद उसके ऊपर रेगमाल का इस्तेमाल कर दीवार को बराबरी में लाकर उसमें पेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी दीवार पहले की जैसी दिखेगी। नेक्स्ट है कुछ बड़े क्रैक्स के लिए आपको हाइड्रोलिक सीमेंट्स के आते हैं जो कि नम वातावरण में दरारों को भरने के लिए हाइड्रोलिक सीमेंट का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह गीली परिस्थितियों में भी काम करता है। और SBRI लेटेक्स आते हैं। यदि दरार में अतिरिक्त तन्य शक्ति की आवश्यकता है तो SBR लेटेक्स, एक्रिलिक पॉलीमर्स या अन्य बंधन सामग्री का आप उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है दोस्तों इंजेक्शन ग्राउटिंग। गहरी दरारों को भरने के लिए इंजेक्शन ग्राउटिंग का उपयोग किया जा सकता है, जो कि थोड़ी गहरी होती है, मगर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दरारों के प्रकार और आकार के अनुसार ही उपयुक्त विधि का चयन किया जाना चाहिए। अगर आपकी दीवार में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसके अनुसार ही विधि का चयन किया जाना चाहिए। और यदि दरार बड़ी है या नींव की समस्या का संकेत दे रही है तो इसको एक पेशेवर से सलाह लेना उचित है। एक अच्छे आर्किटेक्ट या इंजीनियर से आप इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, वो इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से बता सकता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी नॉलेज मिल जाए, इसलिए आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे को भी आपको यह जानकारियां दे सकूं।